है मेरा साथ मेरा, तू ना छोड़ेगा। कहता है तू है मेरा हाथ मेरा, तू थामे रहेगा। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, ऐसा वचन कहती है। ऐसा मेरे अंदर में उसका भय होना चाहिए। उस विश्वास को थामने के लिए हमको लड़ाई करना पड़ता है। यीशु को लड़ाई करने पर उसकी पत्नी के साथ, राजा की पत्नी के साथ, नहीं गलत करूंगा, तुमको जितना बेइज्जती करना है कर सकता है। राजा के पद से उतार दूंगा, तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, निकाल दो, नहीं समझौता किया यीशु ने। इज्जत से नहीं डरा, नौकरी से नहीं डरा, बदनामी से नहीं डरा, मार से नहीं डरा, सजा से नहीं डरा, विश्वास को थामे रहा। परमेश्वर ने फिर उठाया। अगर आप विश्वास को थामे रहेंगे तो ना केवल परमेश्वर स्वर्ग में आपको मुकुट देगा, परमेश्वर का वचन कहता है इस पृथ्वी पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे पृथ्वी पर राजा बनाऊंगा, मैं पृथ्वी पर तुझे याजक बनाऊंगा। हम अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना हमारा काम है, आपका काम है। आपका कार्य हम नहीं कर सकते। हालेलुया। क्यों यहूदा का विश्वास टूट गया? क्यों? क्योंकि शैतान की एक बात मानते थे, दो बात मानते थे। यीशु मसीह के हाथ साथ में खाने वाला व्यक्ति आज यीशु मतलब जिस थाली में खाया उसी हाथ थाली में उसको छेद करवा दिया। वो नहीं सोचा था उस समय कि हम जो कर रहे हैं इसका ये परिणाम कितना भयानक होगा। उस समय छोटा सी तो बात है, यीशु मसीह को पकड़वाएंगे। मेरा प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, उसने तो कहा है मैं और पिता एक हूँ, अब मेरे हाथ पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता, और जो किसको बंद कर दे उसको कोई खोल नहीं सकता। इस बातों को उसको गर्व था, इसलिए मैं प्रभु को पकड़वा दूंगा तो आजाद हो जाएगा, कौन उसको रोक सकेगा। और ये नहीं जानता था कि शैतान उसके अंदर में ये लालच डाल दिया था पैसे का, और पैसे के लालच में अपने खुदा को बेच दिया, अपने प्रभु को बेच दिया। ऐसा ही है, जब आप बेच देंगे तब याद आएगी कि हमने ये क्या किया है, लेकिन पछताने से क्या फायदा, आपस आ जाएगी क्या। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर को डरने वाले होना चाहिए। यशायाह 6 अध्याय पर है, यशायाह ने जैसे परमेश्वर की पवित्रता की उपस्थिति को देखा, मुंह के बल ऐसे गिर पड़ा और बरबर करने लगा, और आंसू से नदी बहने, नदी जैसा बहने लगा उसके आंसू। उससे डरिए, उससे कांपिए, वो बहुत शक्तिमान है। इब्रानियों के 10 अध्याय 31 पढ़िए, देखिए वचन में क्या लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 31, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 31 वचन में पढ़िए। क्या कहता है? जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना, जीविते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है, बहुत भयानक है। किसी मंत्री के हाथ में पड़ जाए, कुल सेना के हाथ में पड़ जाए तो हमारा आकाश पाताल सूझने लगता है। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना कौन छुड़ा सकता है? इब्रानियों 10 से 31 बहुत भयानक है, इसलिए उनके भयानक हाथ से हमें बचना। आज जो हम लोग गीत गा रहे हैं ना, मेरा यीशु आएगा मुझे ले जाएगा अपने संग। जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया, स्वर्गदूतों ने स्तुति किया, ए पृथ्वी आनंद मनाओ, गीत गाओ, स्वर्ग में आनंद है, परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी में आनंद पहुंच गया है कि उद्धार करता जन्म लिया इस पृथ्वी पर। आनंद मनाओ, यह आनंद की घड़ी थी। लेकिन याद रखिए, स्वर्गदूतों ने कहा जिस तरह तुम यीशु मसीह नासरी को जाते देख रहे हो, फिर से बादलों पर आएगा, वो दिन आनंद की नहीं, छाती पीटने की दिन होगी। उस दिन आंसू कम पर जाएंगे रोने के लिए। ऐसे दिन हैं, इसलिए अभी हम डरें, उसके सामने हम उस विश्वास को थामे रहेंगे, और हमारा विश्वास देखकर परमेश्वर कहेगा, आओ मेरे बेटा, तुम्हारे लिए भय नहीं है,
ये भय तुम्हारे तो रोइयों पर, उस दुष्ट लोगों पर, बुरे लोगों पर जिसने परमेश्वर का भय नहीं माना, उसके लिए भय होगा। लेकिन तू जो पहले से भय माना है, तुम्हारे लिए आनंद का दिन है। उस दिन दुष्ट लोग मौत खोजेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी। ऐसा भयानक वचन में लिखा है। वचन बताती प्रकाशित वाक्य आपको पढ़ाएंगे, हम अध्ययन करेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें। उसमें वचन बताती है प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उनकी आंखें ज्वाला के समान धधकेगी। उसकी आंख ऐसे ज्वाला जो एक बार देखेगा भस्म हो जाएंगे सब दुष्ट। क्या उस समय आप खड़ा रह सकेंगे? यदि हम बुराई में जिएंगे तो उस समय मर जाएंगे। याद रखिए, इसलिए उस विश्वास को थामे रखिए जो हमको बचा सकता है उसके बेवना के प्रकोप से, उनकी आंख उस अग्नि से हमको बचा सकता है। उनकी आंखें ऐसे ज्वाले के समान, धधकती ज्वाले के समान है जिसको जला कर रख देता है। उसका वचन कभी कितना मधुर है बताए ना। अभी प्रभु यीशु मसीह के आंखें बाइबल बताती है, फिलिपियों 2 अध्याय पढ़ेंगे ना, उसकी आंखें ऐसा दिन है कि जिस पर दृष्टि करता है दया आ जाती है। यीशु मसीह का 38 साल से रोगी था, वो बुलाया था यीशु मसीह को, प्रभु हम पर दया कर। नहीं, उनकी आंखों ने देखा ये बीमार है, ठीक होना चाहते हो जाओ, और उठा के चंगा किया। वही व्यक्ति ने यीशु मसीह के विद्रोह करवा दिया। ऐसा दीन व्यक्ति था यीशु मसीह, उसकी आंखें से दया से भरा था, उसकी आंखें से ममता से भरा था। प्रभु यीशु मसीह की आंखें, उनके प्रेम में ऐसा, उसके वचन में ऐसा प्रेम था, ऐसा अपनापन था, और ऐसा प्रेम अंतरात्मा का आनंद था। उसका वचन सुनते ही लोग आनंद से भर जाते थे। ये एक स्त्री का बेटा मर गया था, विधवा स्त्री, पता है ना। यीशु ने बोला हे स्त्री, कितना प्रेम होगा कि बोला हे स्त्री मत रो। वो सुनते उनकी सारी आंसू आनंद में बदल गया। कैसा प्रेम था उसके वचन में। लेकिन जब वो आएगा उनकी आंखें अब नम्र नहीं, उनकी आंखें आग की ज्वाला होगी। जब वो आएगा उनकी बोली में प्रेम नहीं, उनकी बोली एक तलवार के जैसा होगी जो काट देगी अपने को। ऐसा वचन बताती है। उसका वाणी दोहाई तलवार है, इसलिए हमें डरना। उनकी आंखों से देखना है। हम अभी खुलेआम पाप करते हैं, उनकी आंखें से छिप सकते हैं क्या? यिर्मयाह कहता है कोई ऐसा जगह है जो परमेश्वर से कोई छिप सकता है? कोई ऐसी मनुष्य में कोई बात है जो नहीं परमेश्वर जानता है? पूरी रीति से सब जानता है। हम भी जानते हैं कि परमेश्वर जानता है, फिर भी हम पाप करते हैं क्योंकि डर नहीं है उनकी आंखें को मुझे देख रहा है। लेकिन जो आंख से प्रभु अभी देख रहा है तुम्हारे पाप को, वही आंख से दंड भी दे दे, भस्म करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। इसीलिए हम उनके आंखों से जिस तरह यीशु डरा, आज हम डरे। इसलिए यहाँ पर पौलुस इस वचन को फिर से रिपीट किया फिलिपियों के 2:12 में, मैं तुमसे ये याद दिलाता हूँ, ना केवल मेरे साथ रह करके परमेश्वर से डरो, उद्धार के कार्य करो, पर मेरे विशेष करके दूर होने पर, क्योंकि मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूं, दूर रहने पर अपने अपने उद्धार के कार्य पूरा करो। कैसे? डरते और कांपते हुए। हालेलुया। अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। आपका उद्धार हम नहीं पूरा कर सकते और हमारा उद्धार का कार्य आप पूरा नहीं कर सकते। हमको प्रभु ने जो एक सेवक बनाया, हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सबको खराई के अनुसार सुसमाचार सुनाएं। हो सकता है कई लोगों को बुरा लगा है, बुरा लग जाता है मेरे बातों से, क्योंकि वचन भी ऐसे बताती है। जब यिर्मयाह ने बात किया तो बहुत लोगों को बुरा लगा और यिर्मयाह को पकड़ कर बांध दिया। मूसा के विरोध में पत्थर उठा लिए, एलिय्याह को बांधने के लिए राजा ने भेज दिया, उसको जान से मार दिया। परमेश्वर के लोगों पर ऐसा अत्याचार होता है, लेकिन डर नहीं। डर तो हमें उस खुदा से है कि उसके हाथ में हम नहीं पड़ू, राजा के हाथ में पड़ू, कौन बसावा, हमें प्रभु के हाथ में नहीं पड़ू। हालेलुया। उसका हाथ बहुत दयालु है। हालेलुया। इसलिए हम उसे डरें और अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। फिलिपियों 2 अध्याय में चले जाएंगे, एक वचन को और पढ़ेंगे। फिलिपियों के 2
2 अध्याय चले जाइए, फिलिपियों 2 अध्याय 4 वचन, 2 अध्याय 4 वचन पढ़िए एक आदमी। फिलिपियों 2 अध्याय 4 वचन। हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित के लिए नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। ये अपने हर एक से, प्रभु का वचन कहता हर एक से मैं तुझे जताए देता हूँ, अपने ही स्वार्थ की चिंता नहीं करते रहना। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सेहत, मेरा 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 नहीं करते रहना। परमेश्वर तुझे मेरा के लिए नहीं, दूसरों के लिए बुलाया। अपने हित की चिंता नहीं, अपने हित की चिंता नहीं, दूसरों के हित की चिंता थोड़ा कीजिए, दूसरों की चिंता कीजिए। परमेश्वर कहता है जब दूसरों की चिंता करेंगे तो परमेश्वर आपकी चिंता कर लेगी। दूसरे के लिए समय निकालिए, उनको कहाँ तकलीफ है, वहां क्या समस्या है। हम अपने ऐश मौज में कई पैसा ऐसा है जो फालतू का उड़ा देते हैं, कई पैसा जो अपने रहीसी के लिए उड़ा देते हैं, कई पैसा है जो नहीं करना चाहिए वो करके दे देते हैं। ये कपड़ा, ये शर्ट है ना, 500 में भी मिलता है और 5000 में भी, है कि नहीं? दोनों से क्या होता है, तनेन ढकाता है। अगर 5000 नहीं 5000 का शर्ट खरीद कर 500 का शर्ट खरीदे तो क्या ये शरीर नहीं ढकाएगा? इससे बेइज्जती महसूस होगा। अगर वो पैसा दूसरों के हित के लिए, किसी के बीमारी के लिए, किसी के बच्चों के खाने के लिए, किसी की पढ़ाई के लिए, किसी गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए वो पैसा निकाला जाए, उसकी चिंता करना चाहिए, ना कि हम इस मौजों की चिंता करना चाहिए। महंगा कपड़ा, महंगा गाड़ी, महंगा घर, ये सारी सोच जो हमारे दिमाग में आती है, ये अपने हित की केवल चिंता करने वाले लोग। हम बताते हैं, हम अपना जीवन के, हम बेंगलोर में थे, हमारा ऊपर बहुत कर्जा भी था और हम परमेश्वर से यह कहते थे, प्रभु जब दिन लोगों को देखते थे ना भीख मांगते हुए रास्ते पर, बड़ा दया आता था हमको। हम रोज जाकर प्रभु से कहते थे, प्रभु अगर तू मेरे पास कुछ देता ना तो मैं उन लोगों को देता, मुझे रहा नहीं जाता उसकी दुख देखकर। हाथ फैलाकर हम रोज प्रार्थना करते थे। इसी तरह प्रार्थना 6 महीना तक करते रहे। एक दिन हम प्रार्थना कर रहे थे, एक दिन को हम देखे थे शनिवार को, और रविवार के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने एक बात हमारे मन में दिया, जानते हैं वो क्या बात था? वो जो आज तक हमें याद है। तू कब तक कहते रहेगा कि मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब हूँ? कब तक तू कहते रहेगा कि मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ? तेरे पास क्या है, क्या है तेरे पास, उसमें से तू दे। क्या है तेरे पास? क्योंकि मैं बड़े बड़े भेंटों से खुश नहीं, जो घटी में देता है उससे खुदा पसंद है। घटी में देख, तब वचन हमको दिखाया, सारपत की विधवा को देख, उसके पास एक ही मुट्ठी आटा था, एक चौथी तेल था, उसी से रोटी बनाता, एक अपने बेटे के लिए और एक मेरे लिए। यही प्लान था कि बस कल तो मरना है, लेकिन देख उसके लिए अपने बेटे को भोजन नहीं दे करके, अपने जी को तृप्त नहीं करके, हो सकता है जब वो रोटी बनाता होगा उसका बेटा रोता होगा, मम्मी रोटी, मम्मी रोटी दो मुझे, और वो बच्चा को चुपचाप करते हुए, उसको चिल्लाते हुए छोड़ करके वो रोटी एक हाथ में एक लोटा पानी लेकर के कैसे प्रभु के दास के पास आई होगी? सोचिए कैसे आई होगी। जब वो आई तो परमेश्वर का वचन सुना है, क्या बोलता है? जब एलिया ने उसके पास, एलिया के पास ले गया, उनके लिए प्रार्थना करके उसने खाया, परमेश्वर का एक वचन एलिया के पास बचा, ए स्त्री सुन, परमेश्वर यहोवा तेरा बच्चा का रोना और तेरा दर्द को शांता है। तेरा बच्चा जो रो रहा है, मैं देख रहा है तेरा परमेश्वर कि तू अपने बच्चे को त्याग कर तू मेरे दासों के लिए तूने दिया है। यार सुन, आज के बाद से तुम्हारे हरिया में मैदा कमी नहीं होगी, ना तेल की तुम्हें घटी होगी, जब तक स्वर्ग से वर्षा ना होगी।
सोच लीजिए। और ऐसे ही हुआ, यही बात हमको प्रभु ने दिया। मैं आंसुओं के साथ गिरने लगा और रोने लगा। और एक और वचन नया नियम में बताया, एक विधवा स्त्री जो 3 दिन से नहीं खाई थी, 1-2 दमरी उसको 2 पैसा उनको पैसा मिला। और लोगों को पता चला कि प्रभु यहाँ पर आए, भेंट देना है मंदिर में, प्रभु के लिए प्रोग्राम है। वो जा करके वहां पर बसा के पर्व में उसने 2 दमरियां मतलब 2 पैसा उसने दे दिया। 3 दिन से भूखा था, अपने लिए भोजन नहीं लिया, वो जा करके प्रभु के लिए दे दिया कि अनाथ और विधवे के लिए खाना मिले। वो जाके दे दिया। परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा होकर कहता है, इस स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया। उस स्त्री को कभी घटी नहीं हुई, प्रभु का वचन बताती है। क्या समझते हैं कि परमेश्वर वो दिया होगा तो फिर से भूखे होगी? नहीं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप अपने आप से निकलिए, थोड़ा बाहर निकलिए और गरीब और अनाथों को देखिए। हम जो ऐश करते हैं, हम थोड़ा सा कम भी पैसा खर्चा करके कर सकते हैं, उसमें से निकाल करके कुछ लोगों की सहायता कीजिए, कुछ सेवकाई के लिए मदद कीजिए। यह इच्छा आपके अंदर उठना कि परमेश्वर का उद्धार का कार्य इस पृथ्वी पर पूरा हो, ताकि हम नहीं और भी उद्धार पाए। परमेश्वर इसके लिए भी प्रभु ने आपको बुलाया है। यह भी उद्धार का कार्य में से एक भाग आपका है कि अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की चिंता करें। कैसा वचन में लिखा है? फिर से एक बार 4 वचन पढ़ें, फिर से 4 वचन। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की चिंता करो। कैसे? हम अपने अपने सोचते रहेंगे, नहीं होगा। निकलिए। उस दिन मुझे प्रभु ने यह बात कहा था, जिस दिन मुझे प्रभु ने कहा था ना, जानते हैं, मांसुओं के साथ एकदम मेरे सट भीग गए थे। दिन के 11 बजे था जब हम रात ड्यूटी करके आए थे, और ऐसे ही शब्द मुझे प्रभु ने कहा। और उसी समय एक स्त्री आई और एक दरवाजा खटखटाई। मैं आंसुओं में था, आंसू पोंछते ही दरवाजा खोले। बेंगलोर की घटना है। दरवाजा जब खोले तो एक स्त्री एक बच्चे को लेकर थे और वो रो रहे थे कि हमारा बच्चा का ऑपरेशन है, 2 लाख रुपया खर्चा है, भैया प्लीज आप हमको कुछ मदद कीजिए। मेरे पास छोटा रकम था, लेकिन मेरे लिए बहुत काफ़ी था वो राशन चलाने के लिए। प्रभु ने, जब मैं अंदर गया, प्रभु का वही बात हमें याद आया, तेरे पास क्या है दे। वही वचन के अनुसार मेरे पास जो था रकम उसको हम दे दिए। वो स्त्री कहने लगा, भैया आपने इतना दिया है, एक नाम थोड़ा सा हमको लिख करके दीजिए, हम प्रभु के सामने हम आपको याद करेंगे। हमने बोला, मेरे प्रभु ने मुझे याद कर लिया है, इसलिए आप जाइए, खुदा आपकी सलामती। उस दिन से हमें कभी घटी नहीं होने दिया खुदा ने, उस दिन से बढ़ाना शुरू किया। और प्रभु ने हमारे द्वारा भी कई लोगों की सहायता करवाई। हम अपनी प्रशंसा इस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सच बात है जो मैं बोल रहा हूँ। जब हमारे जीवन पर आया कार्य, तो वो गवाही मैं दिला रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। इसलिए आपका जो हिस्सा है उद्धार का, वो कार्य में से एक भाग है कि हम दिन दरिद्र पर अपने में से निकाल कर कुछ उन लोगों के लिए रखें, उस सेवकाइयों के लिए रखें कि प्रभु का कार्य पूरा हो सके, प्रभु का राज्य बढ़े। इस बातों को अलग करके रखिए, उसे अपने संपत्ति में नहीं मिलाइए। इसीलिए कि यह बात उद्धार में से एक कार्य ये भी है ना। हालेलुया। ऐसा हमें बनना है, ऐसा करके अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।